पहली नजर। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे टच करने की? ज्योति, हमारी शादी को हुए 6 महीने हो गए हैं और मैं तुम्हारा पति हूँ। ऐसे कैसे तुम मुझसे बिहेव कर सकती हो? क्या कहा पति हो? मेरे घर वालों ने तुमसे जबरदस्ती शादी करवा दी है। अरे मैं तो किसी और से प्यार करती थी। मेरे घर वालों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमसे शादी करवा के। सिर्फ तुम्हारी जिंदगी नहीं बर्बाद हुई है, मेरी भी जिंदगी बर्बाद हुई है। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुम मुझे कभी टच मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें पति का दर्जा नहीं दे सकती हूँ। ठीक है। कहाँ जा रहे हो? मैं नहीं जा रहा हूँ, तुम जा रही हो। देखो ज्योति, मेरी जिंदगी तो खराब हो ही चुकी है। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी भी खराब हो। लेकिन ये समाज क्या बोलेगा? समाज का क्या? समाज तो कुछ ना कुछ बोलेगा ही। अच्छे को अच्छा बोलेगा, बुरे को बुरा। पर तुम टेंशन मत लो, मैं लोगों से बोल दूंगा कि मेरा कहीं अफेयर चल रहा था। उसकी वजह से मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई। और ज्योति, जिंदगी एक बार मिलती है और तुम अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी सकती हो। जाओ, जिसे चाहती हो उसके साथ आराम से रहो। आज से तुम आजाद हो। थैंक यू। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने मेरी फीलिंग समझी। अगर तुमने कभी प्यार किया होगा तो तुम समझ सकते हो। बाय। अरे ज्योति, तुम यहाँ? सम्राट, मैं अपना पति का घर छोड़कर आ गई, हमेशा हमेशा के लिए। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम किसी और की अमानत हो। मेरे घर वाले, ये समाज वाले क्या सोचेंगे? तुमको दुनिया की जरा सी भी परवाह नहीं है क्या? ऐसा मत बोलो सम्राट, हमने कितनी कस्में खाई है एक साथ। तुम्हें उन कस्मों का वास्ता। ये सब तुमको शादी से पहले सोचना चाहिए था, शादी होने के बाद नहीं। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा तुम निकल जाओ अभी यहाँ से। मैं कैसे जाऊंगी वहां वापसी? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसीलिए तो वो सब छोड़ छाड़ कर आई है तुम्हारे पास। प्लीज प्लीज, तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। देख, तेरी शादी किसी और के साथ हो गई है, तो उसके साथ रह चुकी है। मैं तुझको अपने साथ नहीं रख सकता। तेरे लिए अच्छा ये होगा कि चुपचाप अभी यहाँ से निकल जा। सुनो सम्राट, प्लीज मेरी बात तो सुनो। प्लीज ऐसा मत करो सम्राट। देख, मेरे घर का कोई भी आदमी अगर घर से बाहर आ गया तो बहुत बुरा होगा। तेरे लिए अच्छा यही होगा, चुपचाप मेरे घर से निकल जा। चल निकल। निकल रही है, मैं पुलिस बुलाऊं? चल निकल। ज्योति, तुम यहाँ? गई थी उससे मिलने, गिड़गिड़ाई थी उसके सामने, लेकिन उसने मना कर दिया। एक साथ रहने की कस्में खाई थी, उसका भी वास्ता दिया मैंने उसे, लेकिन वो फिर भी नहीं माना। छोड़ दिया उसने मुझे। उसने कहा कि तुम शादीशुदा हो, अब हम साथ नहीं रह सकते। ये समाज क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे? बहुत मनाया मैंने, बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन वो नहीं माना। छोड़ दिया उसने मुझे। बस एक आखिरी बार
तुमसे माफ़ी मांगने आई। मैंने सोचा था कि जितना मैं उससे प्यार करती हूँ वो भी मुझसे उतना ही प्यार करता है, लेकिन मैं गलत थी। वक्त के साथ सब बदल जाता है और वक्त के साथ वो भी बदल गया। मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है और इसलिए मैं मरने जा रही हूँ। बस आखिरी बार तुमसे माफ़ी मांगने आई थी। देखो, मुझे नहीं पता कि क्या गलत है और क्या सही है, पर मुझे लगता था कि कुछ ऐसा ही होगा। माँ बाप अगर हमारे बारे में कोई डिसीज़न लेते हैं तो ऐसे थोड़ी ना लेते हैं, वो बहुत सोच समझ कर लेते हैं, क्योंकि उनको सही गलत, ऊंचा नीचा और समाज के बारे में बहुत अच्छे से ज्ञान है। और रिश्तों के बारे में हमारे माँ बाप से बेहतर भला कौन ही जानता है। आजकल के प्रेमी कस्में खाते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, पर जब बारी आती है हाथ थामने की तो अच्छे अच्छे लोग अपना कदम पीछे कर लेते हैं और कभी नहीं सोच पाते हैं कि जिस लड़की से वो वादे कर रहे हैं उस लड़की पे क्या बीतेगी। किसने कहा कि तुम्हारा कोई नहीं है? हमारी शादी हुई है, हमने 7 फेरे साथ में लिए हैं और साथ में जीने मरने की कस्में खाई हैं, तो तुमने कैसे कह दिया कि तुम्हारा कोई नहीं है? ज्योति, मैं हूं तुम्हारे साथ और तुमसे शादी करने के बाद मैं तुम्हें बीच रास्ते में कैसे छोड़ सकता हूं? लेकिन मेरे पास्ट का क्या, जो हमारे आने वाले कल को खराब कर सकता है? पास्ट यानी कि बीता हुआ कल। ज्योति, पास्ट एक वेस्ट पेपर की तरह होता है और तुम उसके बारे में भला क्यों सोचोगी? उसकी वजह से तुम अपने आने वाले कल को मत खराब करो। और ये जो भी था, तुम्हारा पास्ट था, तुम उसे भूल जाओ और मैं भी भूल जाऊंगा। देखो ज्योति, अब तुम्हें इतना दुखी होने की ज़रूरत नहीं है।